तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे से और मन लगा करके बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जो हर बार हर साल 2 से 3 प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह शांत और अशांत दशमलव आवृत्ति पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शांत और अशांत आवृत्ति को पढ़ेंगे। आई होप कि आप पहले से इन सभी चीजों को पढ़ रखें, लेकिन मैं आपके लिए फिर से लाया हूं और एक अलग तरीके से मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ अलग तरीके से जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैं उस पैटर्न पे आधारित मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है सबसे अच्छा शब्द। देखिए, सही समय का इंतजार मत करो, ना वो कभी आया है और ना कभी आएगा। बात बिल्कुल सही है ना। सही समय का इंतजार आप कभी भी मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी भी आता ही नहीं है। ठीक है, आप जहां मतलब कि बस जहां हो, है ना, वहीं से शुरुआत करो। यानी कहने का मतलब आप अभी जहां है वहीं से चलना शुरू कर दीजिए, है ना। यदि आप कम पढ़े हो तो आप वही सही है, लेकिन वहीं से आप ऊपर बढ़ना धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे सीधे अपने टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी एक रूपरेखा तैयार करके लाए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए दशमलव वाली संख्या के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दशमलव प्रसार जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव आवृत्ति और दूसरा होता है अशांत दशमलव आवृत्ति। ठीक है, और अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवृत्ति के रूप में और दूसरा होता है अनावृत्ति के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शांत को देखेंगे, फिर अशांत को देखेंगे। फिर अशांत के 2 पार्ट हैं, आवृत्ति और अनावृत्ति, तो हम लोग उनको देखने वाले हैं। और नीचे क्या है प्यारे दोस्तों, तो परिमेय है और अपरिमेय है, जो कि हमने कल की लेक्चर में इसे अच्छे से कंप्लीट किया, पूरी डिटेल से पढ़ाया इसे, है ना। और वही मैं पढ़ाया जो सिर्फ 2026 में पूछेंगे। सीधे सीधे प्रश्न जो है लड़ जाएंगे। इनका जो नोट पॉइंट मैंने लिखाया काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं देर ना करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो टॉपिक्स है, हेडिंग है प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। जी हाँ दोस्तों, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, है ना, शांत दशमलव भिन्न, जिसे आप शांत दशमलव प्रसार कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी डिफिनेशन यानी कि परिभाषा को समझते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, कहने का मतलब भिन्न का मतलब जो बटा के रूप में लिखा हो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। कहने का मतलब कि कोई भिन्न है, जब आप उसे सरल से शब्दों में यानी सरल में आप उसे काट दीजिएगा, है ना, एक एग्जैक्ट मान सरल हल कीजिएगा ना, तो एक मान निकल जाएगा। ठीक है, और फिर जब आप भाग दोगे ना, तो वहां क्या होगा, वहीं पे बिंदु स्टॉप हो जाएगा, उनसे आगे जो है अंक नहीं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है ना, रिपीट करना। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, कोई अंक का रिपीट करना। जैसे मान लो 3, तो 3 3 3 3 बार बार आते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा, है ना, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, तभी तो इससे हम लोग कहते हैं शांत है, वो चुपचाप है ना, वे रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो समझ जाइए ये शांत दशमलव आवृत्ति होंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे है ना, जिनका शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। जी दोस्तों, शून्य होगा यानी पूरा का पूरा कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं अवसानी दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो दशमलव प्रसार थे, शांत दशमलव प्रसार, अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे यहाँ पे आप उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे 1/2,
है ना, हमारा एग्जाम्पल 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2। तो आप जब 2 से भाग मारिएगा 1 में तो आपको कुछ इस प्रकार से अंक प्राप्त होंगे 0.5, यानी वहीं पे वो समाप्त हो गए हैं। ठीक है, वे आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसे 5 5 5, तो इस प्रकार से वो रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3/4 है, तो 3/4 में भी जैसे आप 4 से भाग मारोगे 3 में तो कुछ इस प्रकार के मान प्राप्त होंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। जैसे कि 1/2, तो आप क्या कीजिएगा, भाग मारिएगा तो आपको उसी प्रकार से मिलेंगे, है ना। यहाँ पे मतलब यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ भाग में कर दिया गया, यानी कि मैं वही चीज लिखा गया है यहाँ पे, दूसरे ढंग से मैं लिखने का सिर्फ तरीका चेंज किया हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये सभी शांत दशमलव भिन्न है ना, क्योंकि इनके बाद अंकों के यानी अंक जो हैं आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं पे स्टॉप थे, शांत थे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, जो दशमलव कुछ भी, है ना, कुछ ही स्थानों पे खत्म हो जाते हैं, समझिए, है ना। जो दशमलव, है ना, कुछ ही स्थानों पे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि वे शांत हो जाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या चीज लिखा गया है ना, यह तभी होगा, जैसे कि शांत दशमलव प्रसार कब होंगे, तो मैं बता दूं, तो यह तभी होता है जब भिन्न के यानी हर जो होते हैं नीचे वाला, उनमें केवल 2 और या 5 के गुणनखंड हो। देखिए बढ़िया से समझिए प्यारे दोस्तों, ठीक है, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। देखिए, है ना, कोई भी दशमलव शांत कब होगा, जब उनके हर में, ठीक है, जब उनके हर में 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर 2 और 5 दोनों रह जाए, तो वह उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है ना, जिसके हर में यानी नीचे में 2 रह जाए या फिर 5 रह जाए या फिर 2 और 5 दोनों आते हो तो वह शांत दशमलव प्रसार होंगे। और इनके अलावा यदि कोई अंक इंटरफेस किया, जैसे कि 3 आ गया, 4 आ गया, कोई भी अंक यदि आ गया इन दोनों के अलावा, तो वह शांत दशमलव प्रसार कभी भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे। ठीक है, इसके ठीक यहाँ लिखा गया, ठीक इसके विपरीत, है ना, यदि हम इसके विपरीत चलते हैं तो अशांत दशमलव प्रसार हमें मिलेगा। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार इसमें क्या होगा, तो 2 मिल जाए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या, तीसरी संख्या हमें मिल जाएगी, तो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे। चलिए यहाँ पे इनकी डिफिनेशन यानी कि परिभाषा को समझते हैं। देखिए, वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, वैसा दशमलव है ना, वैसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या एक से अधिक, समझिए, एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति प्राप्त हो तथा शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो, तो उसे हम अशांत आवृत्ति या फिर अनावासी, है ना, दशमलव भिन्न कहते हैं। समझ में आया प्यारे दोस्तों, सिर्फ उसका उल्टा, शांत दशमलव भिन्न जो थे उसका क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो अशांत आवृत्ति हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। जैसे उदाहरण में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जैसे 1/3 है, तो जब आप 1 यानी 3 से आप 1 में भाग मारिएगा ना, तो आपको 3 3 3 3 इस प्रकार से क्या होंगे, अनंत तक चले जाएंगे, है ना, रिपीट होते जाएंगे, एक ही संख्या क्या होंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे। जैसे 2 यहाँ पे क्या लिखा गया, 7, तो जब आप 7 से भागा मारेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको 4 4 जो है इस प्रकार से रिपीट होते चले जाएंगे, है ना, वो स्टॉप नहीं होंगे, तो उसे तो हम कहते हैं क्या चीज, अशांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे हमारी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बताता हूं। देखिए यहाँ लिखा गया है जो दशमलव कभी भी समाप्त नहीं होता है ना, मतलब जो दशमलव कभी समाप्त होता ही नहीं है, और यह 2 प्रकार के होते हैं। मैंने सबसे पहले वीडियो के शुरू में ही बताया था, एक डायग्राम दिखाया था,
कि अशांत दशमलव प्रसार जो है यह कुल दो प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति और दूसरा अनावृत्ति। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यह कुल दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आवृत्ति, सबसे पहले आवृत्ति है ना, इसका कहने का मतलब है बार बार दोहराने वाला। आवृत्ति का मतलब बार बार दोहराने वाला, यानी कि कोई चीज बार बार दोहराया जा रहा है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि तीन है ना, 1/3, जब आप भाग मारोगे ना तो यहाँ पे आपको तीन तीन क्या होंगे, बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। 5 भागा कितना है ना 6 है, तो आप जब भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या होंगे कि तीन तीन यहाँ भी रिपीट होते चले जाएंगे अंत में। तो इसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति, यानी कि बार बार एक ही संख्या को दोहराते चले जाना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बी नंबर जो है यानी दूसरा नंबर अनावृत्ति जिसे कहते हैं, है ना, कभी ना दोहराने वाला। अनावृत्ति का मतलब कभी ना दोहराने वाला, यानी कि यह क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया जो कभी भी अपनी संख्या को नहीं दोहराएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख लीजिए उदाहरण, है ना, जो 3 है वो कभी भी नहीं दोहराएगा। आगे मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप देखिए √3, तो जब आप इसका निकालोगे यानी हल करोगे तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। और पाई का तो मान जानते हो कितना होता है, 3.14 या फिर 22/7। तो जब आप 22/7 को हल करोगे तो इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई देने वाला है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ, बहुत ही सरल शब्दों में, तो इस प्रकार से देखिए, है ना, हर में, यदि हर में, है ना, 2 का स्क्वायर m इंटू 5 स्क्वायर n रहे, है ना, तो वह शांत दशमलव होगा। यानी वही बात पहुंच गए हम लोग कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे, तो जिसके हर में 2 और 5 हो, या फिर केवल 2 हो, या फिर केवल 5 हो, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और इसके अलावा यदि कोई तीसरी संख्या आ जाती है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, तो वे सभी यदि आ जाएगी तो वह शांत नहीं कहलाएगा बल्कि अशांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और लेकिन वही चीज को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए, अन्य संख्या अपरिमेय संख्याएं अशांत दशमलव कहलाती, यानी जो भी एक परिमेय संख्या शांत दशमलव संख्या कहला जाएगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्या जो होंगी वह अशांत दशमलव परिमेय या प्रसार कहलाएगी। ठीक है, आई होप कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी प्यारे दोस्तों। और यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बना रहा, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।